इमरान न्याजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और बेशुमार पैसा भी लगाया, वक्त ज़ाया किया और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए उन्होंने तमाम हरबे इस्तेमाल की। लेकिन रब ताला का करम है, पाकिस्तान इज्जत महफूज रही, बल्कि इज्जत बढ़ी है। फिर ये जो कितने पैसे इसमें लगे वो मैं ज़रूर की रही। मैं ये आप कहता हूँ अल्लाह ताला को ऊपर बैठा है, उसको मंजूर होगा इंशाअल्लाह। तो इसका झूठ पूरी कौम के सामने आ रहा है, सर से पाँव तक झूठा, मक्कार और मुस्लिम कुछ आदमी है। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की पकड़ होगी। इमरान खान ने इंग्लैंड के अलावा न्यूजीलैंड तक मेरे खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में इंकशाफ। कहा इमरान खान ने इनके खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया लेकिन उसे नाकामी हुई। बरतानिया में मेरे खिलाफ दायर केस से बरियत पूरे पाकिस्तान की फतह है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान सर से पाँव तक झूठे और मक्कार आदमी हैं। इमरान खान का झूठ कौम के सामने आ रहा है। इमरान खान मोहसिन कुश आदमी हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की पकड़ होगी। लंदन में स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। कहा शहबाज शरीफ से बाहमी तिजारत और तालीम के बाहमी फ़रोग़ और माहौलियात और दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। एक और बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि मामूली सियासी फ़ायदे के लिए इमरान न्याजी की तरफ से कौमी इदारों को धमकियाँ इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। इमरान न्याजी ने जनरल फैसल नसीर और इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान पर बगैर सबूत इल्ज़ामात लगाए। कौमी इदारों और इनके अफसरान के खिलाफ इल्ज़ामात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लंदन में फ्रॉडिये नवाज शरीफ के नाम पर गाड़ियां रजिस्टर कराने लगे। नवाज शरीफ के तर्जुमान ने पुलिस को इत्तला कर दी। फ्रॉड में पीटीआई हामियों के मुलव्वस होने का इम्कान। सिटी ऑफ लंदन पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। नवाज शरीफ के लंदन ऑफिस के तर्जुमान ने कहा है कि लंदन में नामालूम अफराद ने नवाज शरीफ के नाम पर 3 गाड़ियां रजिस्टर करा लीं। ये गाड़ियां दहशतगर्दी और धोखाधही में इस्तेमाल की जा सकती हैं। मकसद जराइम करके उनका ताल्लुक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जोड़ना हो सकता है। नवाज शरीफ के तर्जुमान खुर्रम भट्ट ने कहा है कि इस फ्रॉड में पीटीआई के हामी मुलव्वस हो सकते हैं। पुलिस को खदशात से आगाह कर दिया है। गाड़ियों की तफसील मुताल्लिका महकमे ने एवन फील्ड भेजी। मार्च में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ऑफिस ने DVLA को फ्रॉड से आगाह कर दिया था, लेकिन अप्रैल 2023 में एक और फ्रॉड हो गया। अप्रैल में एक और गाड़ी नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर हो गई। नवाज शरीफ के नाम पर तीसरी गाड़ी का ट्रैफिक जुर्माने के वक्त पर पता चला। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करती दिखाई नहीं दे रही। इलेक्शन ना हुए तो तहरीक इंसाफ भरपूर ताकत के साथ सड़कों पर होगी। कारकुनों से खिताब में इमरान खान ने कहा हाई कोर्ट ने रैली निकालने की इजाज़त दी लेकिन इसके बावजूद गिरफ्तारियां की गईं। खवातीन से शर्मनाक सलूक किया गया। सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए आज मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। इमरान खान इदारों को बदनाम करने की हर हद अबूर कर चुका। हफ्ते को इमरान खान की तकरीर के बाद अब कोई उसकी पैरवी का सोच भी नहीं सकता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। कहा इदारों को बदनाम करने की कोशिश ने इमरान खान का चेहरा बेनकाब कर दिया। बस बहुत हो गया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान खान को मुल्क तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। वो झूठ से कारकुनों को बेवकूफ़ बना रहा है। मैं इमरान खान का सवाल देख रहा हूँ। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की मजीद कामयाबियाँ। पीपल्स पार्टी ने किमाड़ी टाउन, लियारी टाउन, कोरंगी टाउन और औरंगी टाउन में यूसीज जीत लीं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार कोरंगी UC 3 और नॉर्थ नाज़िमाबाद UC 6 में कामयाब हो गए। कराची के 15 में से 7 वार्ड्स के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। 7 में से 5 वार्ड्स में पीपल्स पार्टी कामयाब। 1 वार्ड मुस्लिम लीग नून और 1 वार्ड जमात इस्लामी ने जीत लिया। ज़्यादातर यूसीज और वार्ड्स में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का कड़ा मुकाबला। तहरीक इंसाफ अक्सर जगहों पर दूसरी पोजीशन भी हासिल न कर सकी। हैदराबाद में 4 यूसीज के नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने 2 और पीटीआई ने 1 यूसी जीती। 1 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। सिंध के दीगर शहरों में भी 1 आध के सिवा दीगर यूसीज और वार्ड्स में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। कराची की मेयरशिप के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान जोर का जोड़ पड़ने का इम्कान।
कराची की 11 में से 5 यूसीज पीपल्स पार्टी ने जीत ली और 4 हार गई। 2 के नताइज बाकी हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का दावा, जमात इस्लामी को कराची में साथ मिलकर काम करने की दावत भी दे दी। कहा अब पीपल्स पार्टी की कराची में नशिस्तें 104 और जमात इस्लामी की 88 या 89 हैं। जमात इस्लामी को दावत है कि आए मिलकर कराची की खिदमत करते हैं। सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि कराची में मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। अगर जमात इस्लामी को शौक है तो वो डेप्यूटी मेयर के ओहदे के लिए हमसे राब्ता कर ले। कराची की 11 में से 8 यूसीज पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार आगे हैं। हाफिज नईम का दावा, कहा पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा करके धांधली कर रही हैं। तर्जुमान जमात इस्लामी ने कहा है कि मुख्तलिफ वाक़यात में मुखालिफिन के हमलों में जमात इस्लामी के 7 कारकुन जख्मी हो गए हैं जो जिन्ना हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। तहरीक इंसाफ के आफ्ताब सिद्दीकी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जिन इलाकों में काम नहीं किया वहां भी उसे वोट डाले गए। कराची पुलिस जियाला पुलिस बन चुकी है। If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. And not any individual. We have no existence individually. Our existence is as a unit, as a constitutional organ. And that is how we function. But the important thing is that the Supreme Court, when it speaks on merit, its judgment has moral authority. आईन अगर कहता है कि इलेक्शन 90 रोज में हो तो ये कहना हमारा इंतखाब नहीं, हमारा फर्ज है। आईन के नफाज की बात हो तो हम पलक भी नहीं झपक सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का लाहौर में जस्टिस कॉर्नेलियस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अगर आप आईन के साथ खड़े हैं तो आपको किसी एक शख्स का नहीं सुप्रीम कोर्ट का साथ देना होगा। अदालत को बताया गया है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, देखते हैं अब क्या होगा। अदालतें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती, अदालतों के फैसलों की इखलाकी अथॉरिटी होती है। अदालती फैसले को अगर चैलेंज ना किया जाए तो वो हतमी होता है। तकरीब के बाद एक सहाफ़ी ने ऑडियो लीक से मुताल्लिक सवाल किया तो चीफ जस्टिस होठों पर उंगली रखकर आगे बढ़ गए। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक फ़ैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के सवाबदीदी इख्तियारात गैर आइनी हैं। बात यह है कि अगर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इख्तियारात गैर आइनी या हराम हैं तो वो कौन सी फ़िक़ा है जिसमें चीफ जस्टिस के लिए सवाबदीदी इख्तियारात हलाल हो जाते हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के सवाबदीदी इख्तियारात हराम हैं तो चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात किस फ़िक़ा के तहत हलाल हैं। पार्लियामेंट और आला अदलिया में तनाव ख़त्म करने के लिए हुकूमत एक कदम पीछे हटी तो सुप्रीम कोर्ट 2 कदम और आगे बढ़ गई। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा है कि अदलिया ने इसे हुकूमत की कमज़ोरी समझ लिया है। आला अदलिया के फैसलों से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा होने का ख़तरा है। बेंच की तश्कील में इंजीनियरिंग की गई, मखसूस जजेस को आउट ऑफ सीनियरिटी प्रमोशन दी गई। इसी वजह से वो जजेस चीफ जस्टिस का साथ देने पर मजबूर हैं। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जजेस को पार्लियामेंट के कटहरे में बुलाया जाएगा। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा पार्लियामेंट और अदलिया के बहरान में पार्लियामेंट का दिफा करेंगे। बहरान का सबसे अच्छा हल यह है कि तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। पाकिस्तान के खिलाफ 5वें एक रोज़ा मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 47 रन से शिकस्त दे दी। कीवीज ने पहले बैटिंग करते हुए 299 रन बनाए। विल यंग ने शानदार 87 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की विकेटें वक्तन फवक्तन गिरती रहीं। 72 गेंदों पर 94 रन बनाने वाले इफ्तिखार अहमद आखिर तक डटे रहे। पाकिस्तान की फतह की उम्मीद बने रहे मगर साथियों ने साथ छोड़ दिया। पंजाब में इलेक्शन अदालतों के जरिए मिलेंगे न सड़कों पर आकर। हुकूमत 30 जुलाई से पहले असम्बलियां तहलील नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी अता तारड़ की प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत, कहा मुज़ाकरात की गुंजाइश अब भी बाकी है लेकिन PTI को लचक दिखाना पड़ेगी। मजीद कहा कि वो इस्लामाबाद में PTI ख़वातीन कारकुनों की गिरफ्तारियों की मज़म्मत करते हैं लेकिन PTI भी कानून के खिलाफ वर्जी से बाज रहे। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल हिमायत और अज़म ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़ायम मुकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से गुफ्तगू।
मौजूदा सिक्योरिटी माहौल में बेहतरी के लिए मैकेनिज्म बेहतर बनाने, बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक अफगान वजीर खारजा ने अफगानिस्तान में अमन और तरक्की में पाकिस्तान की सहूलतकारी को तस्लीम किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा किंग यांग की भी मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का CPAC मंसूबे के लिए चीन की मुकम्मल हिमायत का इजहार। चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के लिए अज़म दोहराया। चीनी वजीर खारजा ने CPAC पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार और मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए चीन के अज़म का इआदा किया। तनाज़ा कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान तस्फिया तलब मसला है। चीन का दो टोक मौक़िफ़, मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों दो तरफा मुआहदों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग के चौथे दौर का एलामिया जारी। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी की हिमायत को दोहराया। दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। कराची सर्कुलर रेलवे फ़आल तौर पर आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के सहफरी के मुज़ाकरात में पाकिस्तान और चीन का पुरअमन अफगानिस्तान पर इत्तेफाक। भारत के लिए वजीर खारजा से मंसूब धमकी आमेज बयान झूठ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि झूठा बयान मसला कश्मीर के पुरअमन हल के बयानिए से तवज्जो हटाने की कोशिश है। वजीर खारजा ने मसला कश्मीर का हल बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत करने पर जोर दिया। वज़ारत खारजा G20 इजलास पर पहले ही अपना मौक़िफ़ दे चुका है। PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अदलिया के खिलाफ साजिश तैयार कर रहे हैं। एक मनसूबाबंदी के तहत अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। आला अदलिया ने मुल्क संभाला हुआ है, PDM ने गंद फैलाया हुआ है। दो चार बंदे हैं जो कहते हैं कि हम आईन हैं। सिंध के ज़िमनी इंतखाबात में गर्म मौसम में सियासी पारा भी हाई। हैदराबाद के गवर्नमेंट शहीद मिल्लत स्कूल के पोलिंग स्टेशन में एक उम्मीदवार और हामियों ने इंतखाबी अमले पर तशद्दुद किया। बैलेट बॉक्स तोड़ दिए, बैलेट पेपर छीन कर फरार हो गए। पोलिंग का अमल मुअत्तल किया गया। 150 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक दीगर 3 पोलिंग स्टेशन पर भी ऐसे ही वाक़यात हुए। नौशेरो फिरोज में 2 दुल्हों ने वोट कास्ट किया। इंतखाबी अमला और वोटर्स गर्मी के दौरान लोड शेडिंग से बेहाल नजर आए। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के हामियों की जानिब से मिठाइयां तकसीम और जश्न जारी। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सिंध में ज़बान की बुनियाद पर मरदमशुमारी की जा रही है। वज़ीर आज़म से लेकर रियासत के तमाम इदारों को अपना मुकदमा पेश कर दिया है। हमें गिना जाए, जो रियासत ईमानदारी से गिन नहीं सकती उसे जवाब देना होगा। हैदराबाद में MQM की जानिब से शहरी सिंध का मुकदमा के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि हमें ना सुना जा रहा है, ना गिना जा रहा है, ना ही शुमार किया जा रहा है। तमाम आईनी रियासती इदारों के सामने आखिरी बार मुकदमा रख दिया है। अगर अब भी नहीं सुना गया तो दुनिया की अदालतों, थिंक टैंक के सामने मुकदमा रखेंगे। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मरदमशुमारी की शिकायतों पर पाकिस्तान चलाने वालों का दरवाज़ा खटखटाया। शिकायत सुनने वाला नाराज़ हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि आपके घर पर लोग ही नहीं आए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। अस्तोर में बर्फबारी से सड़कें सफ़ेद हो गईं। व्यामर के पहाड़ों पर भी बर्फ गिरी। वादी स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ से मौसम सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर, वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दीगर शहरों में बारिश और जालाबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। सूबा बलूचिस्तान धानासर लैंडस्लाइडिंग के मुकाम पर के बाद कौमी शाहरा N50 को मलबा हटाकर हल्की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। सिंध में आज से गर्मी बढ़ेगी, पारा 44 डिग्री तक जा सकता है। कराची में भी 3 दिन दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री रहने की पेशगोई। मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में इंतजामिया की गफलत। डेंगी वार्ड में जेरे इलाज पुलिस कांस्टेबल की जान ले गई। कांस्टेबल अम्मार वार्ड के बरामदे में वॉक कर रहा था कि ढक्कन ना होने के बाद सीवरेज लाइन के मेन गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े को छुपाने की गरज से रेस्क्यू इदारों को इत्तला नहीं दी। अपनी मदद आप के तहत अम्मार को गटर से निकाला तो वो दम तोड़ चुका था। कराची में ईद के मौके पर सी व्यू से अगवा की जाने वाली दोनों बच्चियों को पुलिस ने बाजियाब करा लिया।
कार्रवाइयों के दौरान 2 खवातीन समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। दोनों खवातीन सगी बहनें हैं। मुलजमान ने इब्तदाई बयान में बताया कि बच्चियां उन्हें रोते हुए मिली थीं, जिस पर वो उन्हें घर ले गए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजमान गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तहकीकात जारी है। पाबंदी के बावजूद इस्लामाबाद में रैली निकालने पर पीटीआई रहनुमा असद उमर, राजा खुर्रम नवाज और दीगर पर मुकदमा दर्ज। दफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमे दर्ज में 180 कारकुनान भी नामजद। आप तो इतने खुद बहादुर है कि 2 पुलिस वाले दरवाजे पर क्या गए, पलंग के नीचे छुप गए। चौधरी पलंग इलाही साहब, आपको कौमी गैरत का क्या पता। जिन्होंने मोदी की कामयाबी के लिए दुआएं की, वो आज कौमी गैरत की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, और आपको अपनी औकात और हैसियत में रहना चाहिए। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हसन मुर्तजा ने परवेज इलाही को पलंग इलाही का खिताब दे दिया। कहा कि परवेज इलाही का लीडर मुंह छुपाता फिर रहा है। परवेज इलाही भी लीडर की तरह खुद पलंग के नीचे छुप गए थे। परवेज इलाही इनके लीडर बिलावल भुट्टो के सामने कल के बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 10 अरकान ने पाकिस्तान बार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की मुखालफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान बार के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट बार ने एक करारदाद में कहा कि पाकिस्तान बार के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट बार के अक्सरियती अरकान की राय शामिल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट बार के नाम पर आबिद जुबैरी ने अपना ओहदा सदारत से मुअत्तली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सीनियर अदाकार शब्बीर राना तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे। मरहूम शब्बीर राना जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर जिशान शाह और यूट्यूबर अजलान शाह के वालिद थे। शब्बीर राना की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। शिमाली वज़ीरिस्तान में तालीम, सेहत और पुलिस के महकमों में सैकड़ों घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ। ज़िला इंतज़ामिया ने मुसलसल गैर हाजिरी पर पुलिस के 164 एहलकार और महकमा तालीम के 74 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। पेशावर की रिहायशी जलबत हुमा ने भिखारी और कचरा उठाने वाले बच्चों को बिला मुआवजा पेंटिंग सिखाने का बीड़ा उठा लिया। मुआशरे के कारआमद शहरी बनाने के लिए जलबत हुमा अब तक 100 से ज़्यादा बच्चों को खत्ताती और मुसव्वरी का फ़न सिखा चुकी है। अपने घर में गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम भी देती है। सऊदी अरब में मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में 6 पाकिस्तानी गिरफ्तार। सऊदी इंसदाद मनशियात फोर्स का कहना है कि जद्दा से गिरफ्तार पाकिस्तानी आइस नशे की फरोख्त में मुलव्वस पाए गए। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात बदस्तूर कशीदा। मोदी हुकूमत सूरत हाल काबू करने में नाकाम। मुतासरा अजला में कर्फ्यू नाफिज। भारतीय मीडिया के मुताबिक शरपसंदों ने पुलिस स्टेशन से हथियार चुरा लिए। रियासती इंतजामिया का शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। कई दिनों से जारी कशीदगी में अब तक 54 अफराद मारे जा चुके हैं। मुतासरा इलाकों में 20,000 अफराद का इनखला हुआ। अमरीकी रियासत टेक्सास में ड्राइवर ने गाड़ी राहगीरों पर चढ़ा दी। 7 अफराद हलाक। हादसे के बाद मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। वाकया टेक्सास के शहर ब्राउन्सविल में पेश आया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की पीसीबी के खिलाफ एशियन क्रिकेट काउंसिल में लॉबिंग। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी बरकरार। बीसीसीआई एशिया कप के लिए पीसीबी का हाइब्रिड मॉडल मानने को तैयार नहीं। ज़राए के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप पर हतमी इजलास महज रस्मी कार्रवाई होगी। भारतीय बोर्ड के सरबराह जय शाह पाकिस्तान में एशिया कप का कोई भी मैच कराने को तैयार नहीं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मोदी सरकार की पाकिस्तान से सख्त मौक़िफ़ रखने की हिदायत। जय शाह ने एशिया कप की इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को चुप करवाने का भी मंसूबा बना लिया। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का माली नुकसान भारतीय सीरीज से पूरा किए जाने का इम्कान। लाहौर के पंजाब स्टेडियम में रुस्तम पाकिस्तान दंगल। मरकजी मुकाबले से पहले 25 छोटी बड़ी कुश्तियों के जोड़ पड़े, जिसमें फतह हासिल करने वाले पहलवानों और उनके हामी तमाशाइयों ने ज़बरदस्त जश्न मनाया। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए।
और सेवेंथ स्काई एंटरटेनमेंट ने नाजरीन के लिए जज्बात से बुनी एक और नया ड्रामा सीरियल एहराम जुनू पेश कर दी। कलमकार जहांजेब की रोमांस से भरी कहानी, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान और साहिर अली बग्गा की आवाज़ में साउंड ट्रैक ड्रामे को 4 चांद लगा रहे हैं। देखिए ड्रामे की पहली किस्त आज रात से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।